यस, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 316 एक के कार्यवाहक अध्यक्ष। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो राज्यपाल द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 316 दो क्या कहता है? कार्यकाल। तो मूलतः कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 60 वर्ष की आयु, लेकिन 41वें संशोधन 1976 द्वारा 6 वर्ष से 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, मतलब वो 60 की जगह उसको 62 कर दिया है, और उम्र 6 साल, मतलब उसकी 62 साल हो रहा है तो भी रिटायर्ड हो जाएगा, 62 से ज़्यादा होते पहले होगा तो रिटायर्ड हो जाएगा, और 6 साल की उम्र कंप्लीट हो गई उसके वहाँ पर पद के रहते हुए तो भी वो हट जाएगा। अगला आता है 316 दो के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को प्रदान करेंगे। 316 तीन कहता है अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होंगे। पुनर्नियुक्त मतलब पुनः उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा अध्यक्ष और सदस्य को, ठीक है। एक बार जो बन गया वो बन गया, उसके बाद दोबारा उसका आना इम्पॉसिबल है, ऐसा यहाँ लिखा है। अनुच्छेद 317 अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाना। कैसे हटाते भाई? तो 317 एक कदाचार के आरोप में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से कार्रवाई करवा के और उसको हटाया जा सकता है। और 317 दो क्या कहता है? जांच के दौरान राज्यपाल द्वारा इन्हें निलंबित किया जा सकता है। राज्यपाल इन्हें क्या कर सकता है? जांच करके निलंबित कर सकता है। और 317 तीन कहता है हटाने के अन्य कारण क्या होते हैं? अक्षमता, उनके अंदर क्षमता नहीं तो हटा सकते हैं। नैतिक आचरण का दोषी है तो भी हटा देंगे। दिवालिया है तो हटा देंगे। किसी अन्य नियोजन में वेतनिक लिप्त, मतलब वेतन के रूप में कहीं लिप्त है तो भी उसको हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 318 अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा होता है। कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कटौती नहीं होगी भाई साहब, कार्यकाल के दौरान कोई वेतन नहीं कटेगा उसका। अनुच्छेद 319 अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र राज्य के अधीन लाभ के पद पर धारण नहीं करेंगे भाई साहब, ठीक है। कोई लाभ के पद पर और काम नहीं कर सकते। आरपीएससी सदस्य आरपीएससी का अध्यक्ष होता है और यूपीएससी का सदस्य या उसका अध्यक्ष। ये यहाँ पर कुछ बताया गया है, देखें आप। आरपीएससी का अध्यक्ष क्या होता है? किसी अन्य राज्य में अध्यक्ष हो, यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष हो बन सकता है, मतलब ये लोगों के चांसेस रहते हैं, है ना। सदस्य बनने के लिए भी ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए और अध्यक्ष बनने के लिए ये प्रॉपर्टी। अनुच्छेद 320 में आरपीएससी के कार्य क्या बताएं? भर्ती प्रक्रियाओं का आयोजन करना, जो आपकी भर्ती हो रही है अभी वो आरपीएससी के अंडर में आ जाती है। साक्षात्कार का आयोजन करवाना भी उसके अंडर में, और स्थानांतरण के संबंध में नियम बनवाना ये भी इनके अंडर। एक सेवा से दूसरी सेवा में परिवर्तन करना ये भी इनके अंडर। लोक सेवकों के दावों की जांच करना, लोक सेवकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में सुझाव देना भी इनका काम है। राजस्थान में आरपीएससी के कार्यों को 6 भागों में विभाजित किया है, जैसे प्रशासनिक संभाग, इनके कार्यों को संपादित करने हेतु आरपीएससी ने एक सचिव होता है जो आईएएस अधिकारी होगा, और एन के बेरवा जो एकमात्र सचिव थे जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे, ठीक है भैया। एन के बेरवा कौन है? तो एकमात्र सचिव ऐसे थे जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे। और अगला आता है भाई शोध संभाग, विधि संभाग, लेखा संभाग, भर्ती संभाग और परीक्षा संभाग। अनुच्छेद 321 राज्य में विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर आरपीएससी को अन्य कार्य सौंपे जा सकते हैं। अनुच्छेद 322 आरपीएससी का समस्त व्यय राज्य की सचिव निधि से होगा। अनुच्छेद 323 कहता है आरपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट राज्यपाल को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। तो इस शॉर्ट में देख लेते हैं वापस से। 315 में आरपीएससी गठन के बारे में, 316 में योग्यता है, और 17 पद से हटाना, 17 खतरा पद से हटाना, 318 सेवा शर्तों के बारे में, 319 पुनर्नियुक्ति के बारे में, 320 उनके कार्य क्या क्या है, 321 कहता है अन्य, और 322 में आता है व्यय, और 23 में आता है रिपोर्ट राज्यपाल को देना। स्वतंत्रता से पूर्व ऐसी कुछ रियासतें थी जहां लोक सेवा आयोग का गठन हो चुका था, जैसे जोधपुर में 1939 में हो गया, जयपुर में 1940 में हो गया, और बीकानेर में 1946 में हो गया। 30 मार्च 1949 को इन सभी रियासतों का एकीकरण हो गया। 30 मार्च 1949 को क्या हुआ? एकीकरण हुआ। और अतः 16 अगस्त 1949 को राज प्रमुख द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया जो 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।